गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि किसी दिए हुए क्लॉज में से आप प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे चूज करेंगे। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता दिया हूं आप लोगों को कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी परिचय मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो हैं जैसे एज इफ, दो, ऑल्दो, एज सुन एज वेल एज, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, दैट, ये सब जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि माने जो क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं वही सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किसी दिए हुए क्लॉज में से आप प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पिक आउट द प्रिंसिपल क्लॉजेज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपको 10 क्लॉज यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर 10 सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रत्येक में से आपको निकालना है कि प्रत्येक सेंटेंस में से आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पिक आउट करना है। तो देखिए, मैं बताया था आप लोगों को कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही शुरू होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, आई लॉस्ट ऑल दैट आई हैड। ये जो दैट जो है आपका दैट आई हैड, चूँकि ये दैट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए इससे शुरू होने वाला जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यानी दैट आई हैड जो हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, और बाकी जो क्लॉज बचा आई लॉस्ट ऑल, ये आपको प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे आई लॉस्ट ऑल, ये हुआ आपको पीसी, शॉर्ट में लिखिएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और इसके बाद में दैट आई हैड, ये जो हुआ दैट आई हैड, ये हो गया आपको एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो किसी सेंटेंस से आप प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज चूज करने का यही पैटर्न है ना। आप यही ध्यान रखेंगे कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लॉज शुरू होता है किसी सेंटेंस में, तो समझिए कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस है, वेट टिल आई रिटर्न। ए टिल, ये जो यहाँ से जो शुरू होने वाला सेंटेंस है टिल आई रिटर्न, यही आपका, चूँकि टिल जो है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो वाला जो क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यानी ये आपको टिल आई रिटर्न जो हुआ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और बाकी जो वेट हुआ ये आपको हुआ पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे टू में लिखेंगे वेट, ये हो गया आपका पीसी, और टिल आई रिटर्न जो हुआ ये हो गया आपका एससी।
ठीक है। इस प्रकार आप किसी दिए हुए सेंटेंस में से प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज चूज कर सकते हैं, पिक आउट कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस है इफ़ यू गो देयर यू विल फाइंड हिम। यहाँ देखिए इफ़ यू गो देयर, चूँकि यह जो क्लॉज है इफ़ से शुरू हो रहा है और इफ़ जो है आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए यह जो हो गया आपको SC हो गया, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। तो और बाकी जो बच गया यू विल फाइंड हिम, तो तीसरा में आपको यू विल फाइंड हिम, ये हुआ PC। और इफ़ यू गो देयर ये हो गया आपका SC, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। इफ़ यू गो देयर सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे हुआ, क्योंकि यह जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है। चौथा देखिए, चौथा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में ध्यान दीजिए, ऑल इज नॉट गोल्ड, ऑल इज नॉट गोल्ड, बाकी बचा दैट ग्लिटर्स। ये जो क्लॉज है दैट ग्लिटर्स, क्योंकि ये दैट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इससे शुरू हो रहा है, तो जो दैट ग्लिटर्स जो हुआ यही आपका सबऑर्डिनेट यानी SC हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। अब बाकी जो हुआ ऑल इज नॉट गोल्ड, ये आपका PC हो गया, यानी प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। तो ऑल इज नॉट गोल्ड ये हो गया आपका PC, और दैट ग्लिटर्स जो हो गया दैट ग्लिटर्स ये हो गया आपका SC। ठीक है। दैट ग्लिटर्स सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों हुआ, इसलिए कि दैट ग्लिटर्स जो है यह क्लॉज दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। पांचवा देखिए, पांचवा सेंटेंस है देयर इज ट्रूथ इन व्हाट यू से। ये सेंटेंस देखिए, व्हाट यू से, व्हाट यू से, ये व्हाट जो है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो यह क्लॉज व्हाट से शुरू हो रहा है, तो ये व्हाट यू से जो हुआ आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, क्योंकि व्हाट यू से सबऑर्डिनेटिंग व्हाट कंजक्शन से शुरू हो रहा है। तो और बाकी बच गया देयर इज ट्रूथ इन, ये आपका PC हुआ। तो देखिए देयर इज ट्रूथ इन आपका PC हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हाट यू से ये हो गया आपका SC, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पांचवा, छठा देखिए, छठा है आपको द बॉय हु प्लेड बेस्ट। यहाँ इस पर ध्यान दीजिए, हु प्लेड बेस्ट जो हुआ यह एक क्लॉज है। ठीक है, हु प्लेड बेस्ट एक क्लॉज है, और यह क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हु से शुरू हो रहा है, इसलिए हु प्लेड बेस्ट जो हुआ क्लॉज ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक है। और बाकी बच गया द बॉय ओन द मैच, ये आपका PC हो गया। 6 में आपका द बॉय ओन द मैच, ये हो गया आपका PC, और हु प्लेड बेस्ट
ये आपका हो गया SC। हु प्लेड बेस्ट, ये हो गया SC, यानी सुबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अच्छा 7 देखिए, ही राइट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। यहाँ देखिए एज फास्ट एज पॉसिबल, यह जो क्लॉज है एज फास्ट एज से शुरू हो रहा है, एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, यह क्लॉज हो रहा है एज फास्ट एज पॉसिबल, और एज फास्ट एज पॉसिबल क्या है, एक सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से यह क्लॉज शुरू हो रहा है, इसलिए यह जो क्लॉज हुआ एज फास्ट एज पॉसिबल आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक है, और 7वां, और बाकी बच गया ही राइट्स, ये आपका SPC हुआ। ऐसे आप चूज करेंगे, ही राइट्स हो गया आपका PC, और एज फास्ट एज पॉसिबल, एज फास्ट, तो हम बता रहे थे आप लोगों को 7 में जो है ही राइट्स एज फास्ट एज पॉसिबल, तो एज फास्ट एज पॉसिबल जो हुआ आपको सुबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक है, एज फास्ट एज पॉसिबल, SC। अब 7 देखिए, 7 में आपका सेंटेंस, 7 वाला जो सेंटेंस है, 7 तो हो गया। 8 में देखिए ही हु टॉक्स मोर, यार इस क्लॉज पर ध्यान दीजिए, हु टॉक्स मोर, ये हु टॉक्स मोर जो हुआ, यह जो क्लॉज आपको सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये जो हो गया आपको SC, यानी सुबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया। और बाकी बचा ही वर्क्स लिटिल। ठीक है, ये आपका PC हो गया। तो 8 में क्या है आपका, ही वर्क्स लिटिल, ये हो गया आपका PC क्लॉज, और हु टॉक्स मोर जो हो गया आपका ये हो गया SC, यानी सुबॉर्डिनेट क्लॉज। अब 9 देखिए, 9 में क्या है आपका, कम एज सुन एज यू कैन। ठीक है, कम एज सुन एज कम, ये एज सुन एज कम है, एज सुन एज जो है ये आपका सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ठीक है, तो यह क्लॉज जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एज सुन एज यू कैन, यह क्लॉज एज सुन एज से शुरू हो रहा है, और एज सुन एज जो है एक सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए यह क्लॉज जो हो गया आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया। और कम जो हो गया आपका, कम के पहले यू छिपा हुआ है, इसलिए तो कम जो हुआ आपका PC हो गया। तो 9 देखिए, यहाँ पर यू छिपा हुआ है, यू कम, ये हो गया आपका PC सुबॉर्डिनेट क्लॉज। और एज सुन एज यू कैन, एज सुन एज यू कैन, ये हो गया SC, यानी सुबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब 10 में देखिए, 10 में है द बुक आई बॉट, द बुक आई बॉट yesterday इज वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान दीजिए यहाँ पर, द बुक आई बॉट yesterday, ये देखिए यहाँ पर आई बॉट yesterday। ठीक है, आई बॉट yesterday, तो आई बॉट, और इसे बाकी बच गया द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो आपका जो है 10 में देखिए, आई बॉट yesterday, आई के पहले दैट हिडन है, तो मतलब यह होना चाहिए सा दैट आई बॉट yesterday, और दैट चूँकि
सुबॉर्डिनेट कंजक्शन है। इसलिए ये जो हुआ आई बॉट स्टडी जो हुआ आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ। अब बाकी जो बचा द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग पीसी हुआ। तो देखिए द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको पीसी हो गया, पीछो क्लॉज। और इसके बाद में यहाँ पर दैट छिपा हुआ है, दैट आई बॉट स्टडी, दैट आई बॉट स्टडी। ये हो गया आपका SC। ठीक है। तो यदि आपको किसी भी दिए हुए सेंटेंस से आपको सुबॉर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज चूज करना हो तो आप उसमें उस सेंटेंस में इस बात पर ध्यान देंगे कि जो क्लॉज सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू रहेगा वही आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज होगा, और बाकी जो बचेगा वो आपको प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ देखिए ऑल, देखिए यहाँ पर दैट ग्लिटर्स जो है आपको दैट से शुरू हो रहा है, तो यह क्लॉज जो है दैट ग्लिटर्स आपको सुबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।